हेलो वर्ल्ड। सो आज हम अपनी लाइनक्स सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे लाइनक्स बेसिक कमांड्स के बारे में। तो मैं इसको पहली वीडियो कहूँगा लाइनक्स सीरीज़ की, क्योंकि इससे पहली वीडियो में हमने लाइनक्स का इंस्टॉलेशन देखा था और वो एक्चुअल में थोड़ी पुरानी वीडियो है, क्योंकि ये वाली मैं अभी बना रहा हूँ और अभी से मेरा मतलब जस्ट डेट देख सकते हो। छोड़ो, इसमें हम लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स देखने वाले हैं जो कि आपको एक एज अ लाइनक्स यूज़र सबसे पहले जो सबसे बेसिक कमांड्स हैं वो पता होनी चाहिए। आज हम उन कमांड्स को देखेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड क्या करती है, जो हमारी करंट डायरेक्टरी है जहाँ पे हम अभी हैं, हमारी करंट टर्मिनल, हमारा जो सेल है वो अभी करंट में जहाँ पर भी है उस डायरेक्टरी की हमें लोकेशन देती है। अब एक मिनट में टर्मिनल को डायरेक्टली ही खोल लिया। आपको इसे खोलने के लिए दो तीन ऑप्शन है, यहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हो। टर्मिनल यहाँ पर मिल जाएगा आपको, फेवरेट में सबसे ऊपर। यहाँ पर आपको पिंच मिल जाएगा, मतलब ये यहाँ पर भी मिल सकता है। अगर आप काली लाइन एक्स यूज़ कर रहे हो, वरना कंट्रोल से कंट्रोल ऑल्ट और टी दबाओगे शॉर्टकट की, तो उससे भी का टर्मिनल खुल जाएगा। अब हम पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन टर्मिनल का ही ले लेते हैं, क्या होता है। और इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि थोड़े ये जो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, और इन सबको कोलैप्स कर सकते हो। ये सब ऑप्शन है हमारे पास। क्लियर एक्टिव टर्मिनल, ये सब हमारे पास ऑप्शन है कुछ। तो हम सबसे पहले फाइल्स में देखते हैं, इसके प्रेफरेंसेस में आप इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं ताकि आपका टर्मिनल आप चाहें तो जैसा मेरा लग रहा है वैसे देख सकते हैं। मतलब उस तरह की थीम इसकी चूज़ कर सकते हैं, स्कीमा, लाइनक्स, और इन सबको आप देख सकते हैं। हम्म, आपको बोल्ड, आपको ट्रांसपेरेंसी आपको ज़ीरो कर लेनी है इन सबको। यहाँ से बेसिकली आप अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं टर्मिनल को। इन सब सेटिंग्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से। तो हम बेसिक कमांड्स देखने वाले हैं लाइनक्स की। जो सबसे पहली कमांड थी हमारी वो है PWD। जैसे मैं बता चुका हूँ, ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि हमें अभी करंट डायरेक्टरी में हम कहाँ पर हैं वो लोकेशन हमें दिखाती है इस कमांड से। दूसरी हमारी कमांड है लिस्ट, जिसको शॉर्ट में हम LS लिखते हैं। दूसरी कमांड है हमारी LS, जिसकी फुल फॉर्म है लिस्ट, जो क्या करती है, हमारे करंट डायरेक्टरी में जितनी भी डायरेक्टरी और फाइल्स हमारे पास मौजूद हैं उन सबको लिस्ट करते हैं। अब हमारे पास एलएस के पास कुछ ऑप्शन होते हैं, एलएस के साथ हम कुछ ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अभी यहाँ पर केवल वो फाइलें दिखाई दे रही हैं जो नॉर्मली वहाँ पर मौजूद हैं, पर कुछ फाइलें हिडन भी हैं। जैसे मैं अगर LS-L करूँ तो ये थोड़ा अच्छे से फॉर्मेटेड वर्जन में दिखाई देंगे और साथ में हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिखाई देगी। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, पर पहले हम देखते हैं कि हिडन फाइल को कैसे हम शो कर सकते हैं। LS-LA लिस्ट ऑल, लिस्ट LS मतलब होता है लिस्ट, -L मतलब लिस्ट की फॉर्म में, लिस्ट फॉर्मेट में हमें चाहिए डेटा, और A का मतलब है यहाँ पर ऑल। सो हमारे पास जितनी भी डॉट वाली फाइलें हैं, डॉट फेस आइकन, और ये जो एरो बनकर यहाँ पे बना हुआ है इसका मतलब क्या है, हम इन सब के बारे में देखेंगे। ये जो डॉट वाली जितनी भी फाइलें हैं ये हमारी हिडन फाइलें हैं। तो लाइनक्स में अगर किसी भी फाइल या डायरेक्टरी के सामने डॉट लगा होता है तो वो एज अ हिडन डायरेक्टरी कंसिडर और ट्रीट की जाती है। और जो ये एरो लगा हुआ है इसका मतलब है ये एक लिंक है, ये फेस आइकन एक लिंक है फेस का। अब ये फेस कहाँ पर मौजूद है, ये फेस भी उसी के अंदर मौजूद है। ये वाला जो है इसी का ये आइकन, ये शॉर्टकट है फेस आइकन, ये कहना चाहता है। और हमारे पास ये शुरुआत में दो चीज़ें मिलती हैं हमें, एक तो डॉट और एक डबल डॉट, जिसमें से हमारा जो डॉट है वो करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। जिस डायरेक्टरी में हमें अभी प्रेजेंट है उस डायरेक्टरी को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं लाइनक्स के अंदर, लाइनक्स की सेल पर। और जो हमारी जस्ट पिछली डायरेक्टरी है उसको हम डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी, CD चेंज करने के लिए हमारी कमांड होती है CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी का हमें कहाँ पर जाना है, चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी में हमें कौन सी डायरेक्टरी में जाना है उसका पाथ हमें देना होगा। अब अगर मुझे यहीं पर रहना है, अगर मैं डॉट करूं तो मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा। अगर मैं LS-LA करूं तो मुझे वही सेम फाइलें दिखाई देंगी। और अगर मैं CD डॉट डॉट करूं तो मैं एक डायरेक्टरी बैक चला जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर LS-LA करूं तो यहाँ पर मेरे पास ये यूज़र, ये जो फ़ोल्डर्स हैं, ये जो फ़ाइल हैं ये दिखाई देंगी जो कि इससे जस्ट पिछली डायरेक्टरी के हैं। अगर मैं यहाँ पर PWD करूँ तो अब मेरी लोकेशन होम है।
मैं स्लैश के अंदर होम के अंदर हूँ और पहले मेरी लोकेशन थी स्लैश के अंदर होम के अंदर काली, मतलब पहले मैं होम के अंदर काली के अंदर था और अभी मैं होम के अंदर हूँ, और होम के अंदर मेरे पास ये दो फोल्डर हैं, ये दो डायरेक्टरीज हैं। विंडोज़ में हम इनको फोल्डर बोलते हैं, लाइनक्स में हम इनको डायरेक्टरीज बोलते हैं। तो अगर हमें किसी भी चीज़ का मैनुअल देखना है या किसी चीज़ की किसी कमांड के बारे में हेल्प चाहिए, जैसे हमें ls हाइफन हाइफन हेल्प हम कर सकते हैं ताकि हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास मैंने किया था L और A यूज़। सो L लॉन्ग लिस्टेड फॉर्मेट शो करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। सो बेसिकली किसी भी कमांड को रन करने के लिए एक फॉर्मेट होता है हमारे पास, जिस जिस कमांड वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरह होता है, जैसे कि हम पहले उस कमांड को लिखते हैं, फिर उस कमांड के साथ हमें जो ऑप्शंस यूज़ करने होते हैं हम उन ऑप्शन को लिखते हैं, जैसे ls-la। अब मुझे जिस जगह की लिस्टिंग करनी है, मतलब जिस जगह पर या जिस पाथ पर जिस फाइल पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस फाइल का उस जगह का उसका पाथ हम इसे देते हैं यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर पाथ नहीं दूंगा तो मुझे करंटली जो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर मुझे ये शो कर देगा, पर अगर मैं पाथ देता हूँ स्लैश होम के अंदर काली के अंदर, और अगर मेरे पास कोई फोल्डर यहाँ पर है, जैसे कि मैं कहूँ ये स्नैप के फोल्डर के अंदर, स्नैप डायरेक्टरी के अंदर मैं करूँ, पता नहीं फोल्डर की बोल रहा बार बार, यहाँ पर अगर मैं करूँ तो मुझे ये इसके अंदर देगा, जबकि मैं PWD के अंदर हूँ, अभी होम के अंदर हूँ जिसके अंदर ये केवल ये दो डायरेक्टरी हैं। पर मैंने इन्हीं अभी होम के अंदर होते हुए स्नैप के अंदर का डाटा देख लिया, जो कि स्नैप हमारी काली के अंदर है। काली के अंदर एक स्नैप नाम का डायरेक्टरी है, उस स्नैप नाम की डायरेक्टरी के अंदर ये सब कंटेंट प्रेजेंट है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हमारी तीन ही बेसिक कमांड्स हुई हैं, जिनमें से पहली है PWD प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, दूसरी है LS, और तीसरी है CD चेंज डायरेक्टरी। और उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी हमारे पास कमांड्स हैं। सो उनको बताने के लिए मैं पहले एक सेफ जगह पर चला जाता हूँ ताकि मेरे यहाँ पर सिस्टम में कुछ मैस क्रिएट ना हो, जैसे कि फालतू के फाइल फोल्डर कहीं पर भी बना दिए। यहाँ पर मैं एक मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, मतलब एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, पता नहीं फ़ोल्डर क्यों बोल रहा हूँ बार-बार। एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, तो किसी भी डायरेक्टरी को बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है mkdir मेक डायरेक्टरी, और मुझे उस डायरेक्टरी का नाम बताना होगा जो डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करनी है। जैसे मुझे टेस्ट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, अगर मैं ls करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी आ जाएगी। पहले मेरे पास test.py थी, एक पाइथन स्क्रिप्ट। अभी यहाँ पर मेरे पास एक टेस्ट नाम से डायरेक्टरी भी है, ऊपर वाले रिजल्ट में ये नहीं है। हम चेंज करते हैं, टेस्ट में जाते हैं और यहाँ पर लिस्ट करते हैं, अभी ये डायरेक्टरी एम्प्टी है। इसी तरह अगर मुझे कोई फाइल बनानी है, अभी मैंने फ़ोल्डर बनाया, अभी मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, इस फाइल फ़ोल्डर का मतलब इस फ़ोल्डर का कुछ करना पड़ेगा। अभी मैंने एक डायरेक्टरी बनाई टेस्ट नाम की, अब मैं एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ। फ़ाइल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है लाइनक्स में touch, टच, और फिर हमारे पास फ़ाइल का नाम, मतलब हमें किस नाम से फ़ाइल बनानी है। जैसे मैं फ़ाइल नाम से ही एक फ़ाइल बनाता हूँ, और अगर मैं अब ls करूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल आ गई। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में मुझे बताना होगा कि मुझे किस पैकेज के या फिर किस सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे इस फाइल को ओपन करना है। जैसे ये हो सकता है एक ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये इमेज है, ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसको किस तरह के सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है वो मेरी चॉइस है, मैं बता सकता हूँ। दूसरा, सिस्टम में जो भी डिफ़ॉल्ट सेट है उसके लिए उसके अंदर ओपन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना है तो उसको कैसे। मान लीजिए ये एक टेक्स्ट फाइल है, जो कि एक टेक्स्ट, ये बस एक नॉर्मल फाइल है बिना किसी एक्सटेंशन के। जिस तरह का डेटा हम इसमें राइट करेंगे ये उसी तरह की फाइल बन जाएगी। जैसे मैं अगर चाहूँ तो इसके अंदर वीडियोज़ की बिट्स को निकाल कर, वीडियोज़ का बाइनरी जो जो बाइट कोड डेटा होता है, उसको अगर मैं उस डेटा को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँ और इसका एक्सटेंशन सेम कर दूँ उस वीडियो के, तो ये एक वीडियो फाइल बन जाएगी। पर अगर मैं इसको नॉर्मली माउस पैड के या फिर अपने gedit टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करूँ, gedit के अंदर ओपन करूँ और फाइल का नाम, तो अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, जैसे हेलो हाय कंट्रोल एस और क्लोज। तो अगर मैं इसे मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि डिफ़ॉल्ट के अंदर ओपन करना है, ओपन फाइल। अब मैं ओपन करूँ तो ये इसके अंदर ही ओपन हो गया। अगर मैं कोई दूसरी फाइल बनाता हूँ, टच फाइल टू
और अगर मैं उसको ओपन करूँ फाइल 2, तो ये भी जी एडिट मतलब टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही ओपन होगी, पर ये वाली एम्प्टी है। ठीक, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इनको डिलीट करने का। हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं, हमने फाइल बना ली, अब हम इनको चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास कमांड है RMDIR, अगर हमें डायरेक्टरी डिलीट करनी है। सो पहले हम देख लेते हैं MKDIR। एक काम करते हैं, पहले फाइल को डिलीट करते हैं फिर डायरेक्टरी को डिलीट करेंगे। सो RM स्पेस उस फाइल का नाम, जैसे मैंने फाइल को डिलीट किया तो मेरी फाइल डिलीट हो गई, अब मेरे पास फाइल 2 है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, RM स्पेस फाइल 2। ये अगर मैं चाहूँ तो सर्च, मैं ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ऐसे करके हम मल्टीपल फाइल्स को एक साथ भी बना सकते हैं। ये सभी एक साथ बन जाएंगे। ये सभी एक साथ बन जाएंगे। इन सब के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम यूज़र ग्रुप और इन सब की परमिशंस के बारे में बात करेंगे। तो इनके बारे में टेंशन ना लें, इनके बारे में भी काफ़ी कुछ है। तो हमने डिलीट के लिए कमांड देख ली। RM फाइल का नाम, अगर कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं CD डॉट डॉट करूँ और टेस्ट को RM स्पेस टेस्ट नाम की जो फाइल है हमारी, जो डायरेक्टरी है, उसको डिलीट करने की कोशिश करूँ तो RM कैन नॉट रिमूव टेस्ट इज़ अ डायरेक्टरी। तो अगर मैं यहाँ पर ये करूँ तो ये काम नहीं करेगी क्योंकि ये एक डायरेक्टरी है। अगर मैं RMDIR करूँ तो डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, मेरे पास ये ऑप्शन आएगा, मतलब RMDIR कमांड केवल एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करेगी। ऐसे ही हमारी जो RM कमांड है वो भी केवल एम्प्टी फाइल्स को डिलीट करेगी, केवल एम्प्टी फाइल्स। अभी मैंने कुछ डेटा लिखा था फाइल के अंदर पर वो बहुत कम था, शायद इसलिए वो डिलीट हो गया। पर जो हमारी प्रॉपर फाइल्स होती हैं उनको हम RM कमांड से कई बार डिलीट नहीं कर पाते। सो इनके लिए हमारे पास कमांड होती है RM स्पेस -RF, जो माइनस में लगा रहा हूँ इसको हाइफन बोलते हैं, -RF। अगर मैं यहाँ पर अब टेस्ट नाम की जो डायरेक्टरी है उसको लगाऊँ, पहले मैं दिखा देता हूँ वो अभी भी प्रेजेंट है कि नहीं। -LA, -LA। तो ये जो हमारी टेस्ट डायरेक्टरी है अभी भी यहाँ पर है, RM स्पेस -RF, जो हमारी टेस्ट है उसको हमने एंटर किया, और LA, ये हमारी टेस्ट नाम की डायरेक्टरी गायब। अब कुछ चीज़ें और, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है कि हमारे पास जितनी भी हमने पास्ट में कमांड्स चलाई हैं, मतलब यूज़ की हैं, उन सभी कमांड्स को हमें देखना है। तो हमारे पास एक कमांड होती है हिस्ट्री। हम हिस्ट्री कमांड से हमने जितनी भी कमांड्स आज तक यूज़ किए हैं उन सभी की हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होती है। अब मैंने अपनी हिस्ट्री लिमिट 1000 से बढ़ा रखी है, अनलिमिटेड है मेरी हिस्ट्री लिमिट। आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ पर एक यहीं पर ऑप्शन होगा, आप ढूंढ कर उसको चेंज कर सकते हो आप चाहो तो, अगर करना चाहते हो तो, वरना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये रहे साइज़ लिमिट, यहाँ पर लाइन 100 लाइन्स स्टोर करेगा, यहाँ पर अनलिमिटेड हिस्ट्री कर देंगे तो ये अनलिमिटेड लाइन्स को स्टोर करेगा। सो एक कमांड होती है क्लियर। हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं टर्मिनल में और ये काफ़ी मैसी लग रहा है। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूँ तो ये काफ़ी मैसी लग रहा है अभी का टर्मिनल, और हमारा टर्मिनल यहाँ पर पहुँच चुका है। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहूँ अपनी स्क्रीन को तो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला तो Ctrl L दबाऊँ, जिससे कि मेरी जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाली वैसे की वैसी रहेंगी, बस मेरे टर्मिनल का जो ये मेरे जो लिखने वाला पार्ट है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पर आ जाएगा। सो यहाँ पर, और दूसरा मेरे पास ऑप्शन है क्लियर कमांड। अगर मैं इस कमांड का यूज़ करता हूँ CLEAR, सो जो ऊपर वाला कंटेंट है ये सब डिलीट हो जाएगा। अब मैं स्क्रॉल करके ऊपर नहीं जा सकता, अब मैं कमांड के बीच से स्क्रॉल करूँगा जो हमारी हिस्ट्री में कमांड्स यूज़ की हुई है हमने। तो हम देख चुके हैं हमारी टच कमांड एको। अब देखते हैं हम एको कमांड के बारे में। सो ECHO, एको का यूज़ हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हेलो, कुछ भी हमें अगर टेक्स्ट को प्रिंट कराना है सो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। बेसिकली ये एक तरह से प्रिंट की तरह होता है। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाओगे तो उसके अंदर आपको एक प्रिंट फंक्शन ज़रूर मिलेगा। जैसे पाइथन के अंदर डायरेक्ट प्रिंट है, सी के अंदर प्रिंट एफ है, C++ के अंदर सी आउट है। ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको एक प्रिंट फंक्शन मिलेगा जो कि
केवल प्रिंट करने के लिए काम होता है। सो यहाँ पर वो प्रिंट फंक्शन आप एको को मान सकते हो। बेसिकली जो भी हम कमांड्स यूज़ कर रहे हैं वो अपने आप में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पार्ट है, जो बोलते हैं बैश स्क्रिप्टिंग जिसको बोलते हैं। मैं उस पर भी एक सीरीज़ बनाने की सोच रहा हूँ, पर बाद में। अभी हम इसी को देखते हैं। हमारी जो एको कमांड है और उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे एको अगर मुझे डेटा किसी फाइल के अंदर राइट करना है, FILE। 1 मिनट पहले मैं MKDIR और टेस्ट नाम की एक फाइल डायरेक्टरी दोबारा से बना ली। अब मैं एको करता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसकी मदद से मैं इस डेटा को इस फाइल के अंदर FILE.txt नाम की फाइल एक बनेगी, और उस फाइल के अंदर ये हेलो वर्ल्ड नाम का डेटा स्टोर हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है, मैंने पहले एलएस किया था, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं था। अब एलएस करने पे file.txt है। अब मुझे इस फाइल के मतलब file.txt के अंदर का कंटेंट देखना है कि क्या है इसके अंदर। सो हमारे पास यहाँ पर एक कमांड होती है कैट, यहाँ हाँ इसका नाम बस कैट है। सो इसकी मदद से हम किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर file.txt नाम दूँ इसको, सो हमें यहाँ पर इसका कंटेंट मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंदर और कुछ ऐड करना चाहूँ, जैसे मैं हेलो वर्ल्ड हाई करना चाहूँ, तो अब इसने क्या किया, अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को कैंसिल करूँ और केवल ये एंटर करूँ, अब कैट करूँ file.txt, तो उसने पुराना जो डेटा था हमारा हेलो वर्ल्ड उसको तो ओवरराइड कर दिया और उसके अंदर केवल हाई राइट कर दिया। हाई ने अपनी फाइल के अंदर जो पुराना डेटा था उसको ओवरराइड करके इसको डाल दिया, हमारे जो सिंगल वाला ये जो हमने यूज़ किया, सिंगल ग्रेटर देन का साइन। इसीलिए हम यहाँ पर अगर हमें डेटा को ओवरराइड ना करके हमें अपेंड करना हो, मतलब नया डेटा उसी डेटा के बाद ऐड करना हो, तो हम डबल ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं, जो C++ में आपने देखा होगा यूज़ होता है। अगर हम इसको कैट करें तो अब हमारे पास हाई हाई 2 बार आ गया, जबकि मैंने यहाँ पर एक ही बार ऐड किया था। तो हमारे पास, अब हम जानते हैं लिस्ट, हमने यहाँ पर कितनी कमांड देखी, PWD, और दूसरी है LS, तीसरी है CD। उसके बाद हमने देखी हिस्ट्री के बाद हमने कौन सी कमांड देखी, और टच कमांड हमने देख ली। उसके बाद टच के बाद हमने कैट कमांड देखी। तो बेसिकली जो कमांड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो सब आपको पता होना चाहिए कि क्या है। आप चाहो तो वीडियो में पीछे जा सकते देख सकते हो। RM कमांड देख ली हमने, रिमूव कमांड। और अगर आपको किसी कमांड के बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है और कोई हेल्प चाहिए, या फिर आप भूल गए कि इन फ्लैग्स से क्या होता है, बेसिकली इनको ऑप्शंस या फ्लैग्स बोलते हैं, जो हाइफन के बाद हम हाइफन के साथ यूज़ करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है RM लगाइए, जैसे आपको RM के बारे में जानना है, सो -H ट्राई कीजिए। अगर -H से हमारा हेल्प मेन्यू नहीं खुल रहा तो हाइफन हेल्प टाइप कीजिए, तब हमारा हेल्प मेन्यू पूरा होगा। अगर LS के साथ में -H करूँ तो ये भी नहीं दे रहा, जैसे POUCH-H, ये भी नहीं कर रहा। सो आपकी काफ़ी सारी कमांड्स के साथ -H काम नहीं करेगा, पर काफ़ी के साथ काम कर भी जाएगा। सो दोनों को ट्राई कर सकते हैं। हाइफन हेल्प ज़्यादातर केसेस में काम कर जाएगा। और अगर आपका ये दोनों ही ऑप्शन काम नहीं कर रहे, सो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, आप पूरा मैनुअल उस कमांड का खोल सकते हो। जैसे मुझे टच कमांड का पूरा मैनुअल खोलना है, सो यहाँ पर मेरे पास पूरा मैनुअल है कि कमांड नेम, इसको यूज़ कैसे करना है, ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन, सारे इसके फ्लैग्स, इसके डेट, ऑथर और एवरीथिंग। अगर आपको इससे क्विट करना है, ये जो हमारा आ रहा है, आप यहाँ पर क्यू प्रेस करेंगे, आप यहाँ से क्विट हो जाएंगे। अब डिस्प्ले कंटेंट हमारा हो चुका है। हमने फाइल के अंदर एको कमांड से डेटा को ऐड करना देख लिया। उसके बाद हमारे पास फाइल को एडिट करने के लिए कुछ ऑप्शन बचते हैं। अब हमारे पास कुछ फाइलें हैं, यहाँ पर CD टेस्ट के अंदर में जाऊँ, अगर यहाँ पर मेरे पास file.txt है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे ना तो नया डेटा ऐड करना है, ना मुझे डेटा को शो करना है, मुझे मेरे पास कैट file.txt है, मुझे हाई हाई में से कुछ एडिट करना है, तो ना तो मैं एको की मदद से वो तो नहीं कर सकता। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट एडिटर होते हैं, CLI टेक्स्ट एडिटर्स शेल के लिए।
लाइनक्स शेल के लिए। सो सबसे जो पुराना और फेमस टेक्स्ट एडिटर है वो विम है। हम विम को यूज़ कर सकते हैं, उससे अपेंड कीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ESC दबाइए, कंट्रोल और कोलन दबाइए, शिफ्ट और कोलन, और WQ एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट, क्विट और डोंट सेव, एग्जिट। फाइल का कोई नाम नहीं था इसलिए इसने ऐसा एरर दिया। राइट, क्विट विदाउट चेंज। सो हम क्विट कर सकते हैं विदाउट चेंज, हमने राइट करने के लिए बोला इंग्लिश। सो सबसे पहला टेक्स्ट ये था। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, वैसे कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे आपको बिम और फाइल डॉट टी किया, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको डायरेक्ट यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। आपको एडिट मोड में जाने के लिए, इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई दबाना होगा। उसके बाद आप अपनी फाइल को एडिट कर सकते हो, जो चाहे वो ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको इंटरेक्टिव मोड से बाहर आने के लिए ESC प्रेस करना होगा। और अगर आपको इस फिर कंट्रोल मतलब फिर आपको शिफ्ट और L के जस्ट बाद जो कोलन वाला बटन होता है, की होती है, उसको प्रेस करना होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होगा कि हमें राइट करना है अपना चेंज, या फिर क्विट करना है विदाउट सेव। क्यों एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है क्विट विदाउट सेव, और WQ का मतलब होता है राइट चेंज एंड सेव। अगर मैं WQ करूँगा तो यहाँ से एग्जिट हो जाऊँगा, और अगर मैं कैट करूँ तो ये डेटा यहाँ पर राइट हो चुका है। तो ये बेसिक था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो विम ट्विटर नाम का एक यहाँ पर हमारे पास मौजूद होती है कमांड, विम ट्विटर। अगर आप इसको पढ़ेंगे, सबके इसके चैप्टर वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ से विम के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यहाँ से निकलने के लिए भी वही कमांड है, क्विट विदाउट सेव। दूसरा और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हमारे पास एक दूसरा टेक्स्ट एडिटर होता है जिसका नाम है नैनो, NANO, हमारी फाइल का नाम। सो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और इजी टू यूज़ है। ये काफ़ी फेमस भी हैं। अब ज़्यादातर लाइनक्स के अंदर प्री इंस्टॉल आने लगा है, और कुछ जो पुरानी लाइनक्स हैं उनके अंदर ये प्री इंस्टॉल शायद ना मिले। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे तो। और इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है। आपको नैनो लिखना है उस फाइल का नाम जिसको इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर खोलना है, और यहाँ पर आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। इसको जो भी राइट करना है, यहाँ पे कोई मोड चेंज करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको कंट्रोल X दबाना है। फिर ये पूछेगा सेव मॉडिफिकेशन बफर, आपको येस नो कैंसिल का ऑप्शन रहेगा। पूछेगा फाइल का नाम सेम रखना है या नहीं, बस एग्जिट कर जाइए। यहाँ पर लिखा है, ये जो कैप का सिंबल बना है, कैप G, मतलब अगर आप कंट्रोल और G दबाओगे तो आपको हेल्प मेन्यू खुलेगा। आपको कंट्रोल X दबाना है तो ये हेल्प मेन्यू क्लोज हो जाएगा। ये यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं ना नीचे, आप इन सब को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मुझे ये जो कैप वाले के साथ है, कैप T एग्जीक्यूट, कंट्रोल T दबाऊंगा तो ये एग्जीक्यूट के लिए कमांड देगा, पर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कमांड। जैसे मैं यहाँ पर कुछ करूँ तो कुछ है नहीं, तो छोड़िए, इसको देखते हैं। कंट्रोल X अपना काम तो इतना ही है। अब यहाँ से देख लिया हमारा। और भी हमारे पास कुछ टेक्स्ट एडिटर होते हैं कमांड लाइन में, पर आप उनको खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर आपको सही बताऊँ तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विम और नैनो अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि आप उनको भी यूज़ नहीं करने वाले। आप माउस पैड को, जो कि प्री इंस्टॉल होता है लाइनक्स के अंदर, या फिर Gedit को, जो कि उसी की तरह का है पर थोड़ा अच्छा टेक्स्ट एडिटर है, या फिर सब लाइन को मेरी तरह, आप इनमें से किसी को यूज़ करना पसंद करोगे, या फिर सब लाइन को मेरी तरह यूज़ करना पसंद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।